हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 24 Feb 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which institute has signed an MOU with the Indian Air Force to promote the development of indigenous technologies? So right answer of first is it's a D, which is IIT रुड़की, जो कि उत्तराखंड में यहाँ पे लोकेटेड है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो अपने इंडियन एयर फोर्स है उसको यहाँ पे इंडिजीनियसली टेक्नोलॉजीज यहाँ पे चाहिए, साथ में यहाँ पे आप इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे रख लो। ओके, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर यहाँ पे बनना चाहते हैं इंडियन डिफेंस सिस्टम या फिर इंडियन डिफेंस सेक्टर के अंदर। ओके, जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजीज अभी यहाँ पे आ रही है वो इंडिया की होनी चाहिए काफ़ी, और ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ओके, अभी यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप के यहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं, वहाँ पे हम लोग अपने खुद सेल्फ मेड वेपन्स हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। तो वो जो सेल्फ मेड है और जो अपना आत्मनिर्भर है इसको यहाँ पे इम्प्रूव करना है, सो दैट कि हम किसी दूसरी कंट्री के ऊपर वेपन्स के लिए डिपेंडेंट ना रह सके। यहाँ पे हम लोग खुद का यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहें हर चीज़ में, और जो अपनी डिफेंस है उसके लिए तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे IIT रुड़की के साथ यहाँ पे किया गया, सो दैट कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें किया जा सके टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ये स्लो डाउन है, लेकिन इसको और थोड़ा सा फास्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम लोग यहाँ पे सेल्फ रिलायंस बन पाएंगे इंडियन डिफेंस सेक्टर के अंदर। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, next question is who appointed the United Nations as a coordinator to increase the nutrition movement? So right answer of second is it's a B, which is अफशान खान। ओके, तो अफशान खान को यहाँ पे अपॉइंट किसने किया? तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की, तो यहाँ पे इसके जो जनरल सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इसको यहाँ पे अपॉइंट किया। ओके, अब देखो ये जो भाई साहब हैं हमारे खान साहब, यहाँ पे ये इंडो कैनेडियन है, मतलब ये जो ओरिजिन है इनका वो इंडिया से है, लेकिन ये कनाडा में रहते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल या फिर न्यूट्रिशन मूवमेंट को यहाँ पे बढ़ाने के लिए मेनली बोला गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, पर अगर देखा जाए तो इसको हम लोग यहाँ पे सन मूवमेंट भी बोलते हैं। ओके, सन मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ न्यूट्रिशन मूवमेंट। ओके, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम दिया गया। ओके, सन मूवमेंट जो है वो 65 अलग अलग कंट्रीज में यहाँ पे चल रहा है और इंडिया इज वन ऑफ देम। ओके, यहाँ पे जो माल न्यूट्रिशन जो है उसको यहाँ पे इरेडिकेट करने के लिए मेनली यहाँ पे बोला गया है 2030 तक। ओके, 2030 तक हमें यहाँ पे अपना पूरा यहाँ पे एफर्ट शो करना है, पूरा जी जान लगा देना है, और माल न्यूट्रिशन है उसको यहाँ पे ख़त्म कर देना है। और इवन दो जितनी भी न्यूट्रिशन चीज़ें अभी मार्केट में आ रही है उन सब के ऊपर भी यहाँ पे इनका ध्यान रहता है, एंड न्यूट्रिशन लेवल को भी यहाँ पे बढ़ाने के लिए बोला गया है हर जगह पे, लाइक ऑल ओवर इंडिया और बाकी जितने भी यहाँ पे 65 कंट्रीज है। भाई देखो 65 नेशंस तो यहाँ पे हैं, लेकिन हमें ये चीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में करना है। जितने भी यहाँ पे पुअर नेशंस हैं, स्पेशली जो अपना ये पूरा अफ्रीका रीजन है, उसको भी हमें यहाँ पे देख के चलना है। ओके, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, सन मूवमेंट जो है वो न्यूट्रिशन मूवमेंट से यहाँ पे लिंक्ड अप है, याद रखिएगा, और यूनाइटेड नेशन इसको चलाता है। अफशान खान जो है यहाँ पे अभी ये कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं, और इनको अपॉइंट किसने किया है? सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज साइन एन MOU विथ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी DRDO एंड सिस्को? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स B, विच इज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ADA के साथ इसलिए किया, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का इसलिए किया है सो दैट कि हम लोग यहाँ पे मॉडर्न और एडवांस कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, एक अपना तेजस है जो कि काफ़ी यहाँ पे अच्छा है, काफ़ी मतलब जो एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है, लेकिन उससे हमें और बेहतरीन बनाना है। ओके, मतलब उसके अलावा भी हमें और भी अलग अलग टाइप के यहाँ पे चाहिए, और जितने भी यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे वो एकदम से यहाँ पे वेदर प्रूफ होने चाहिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मेनली फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं जो कि वॉर में यहाँ पे काम आ सके, और ये पूरा यहाँ पे एडवांस मीडियम का यहाँ पे कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसकी जो सर्वाइवेबिलिटी रहनी चाहिए वो काफ़ी यहाँ पे हाई होनी चाहिए, उसकी मजबूती काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट कि हम लोग उसको यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पे सप्लाई कर सकें। ओके, इसके अलावा ये देखो अपना यहाँ पे DRDO के साथ भी सेम है, यहाँ पे अपना वेपन सिस्टम यहाँ पर बनाने के लिए बोला गया। ओके, DRDO इज ऑल अबाउट वेपन्स एंड मतलब काफ़ी खतरनाक वेपन्स ये बनाता है। ओके, मिसाइल्स वगैरह। ओके, सिस्को यहाँ पर जो है, सिस्को का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी। ओके, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी इसका यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म है। ओके, ये जो है ये बेसिकली जितना भी यहाँ पे
कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी काम है वो यहाँ पे करने वाला, ओके। जैसे कि अपना यहाँ पे नेटवर्किंग सिस्टम, कोलैबोरेशन, सिक्योरिटी, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और अलग अलग यहाँ पे क्लाउड सोल्यूशन जो है वो सिस्को यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और सेम यहाँ पे ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ भी यहाँ पे ये कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे करने वाले, जैसे कि अब मैंने ऑलरेडी बताया, एक तो अपना सिक्योरिटी हो गया और एक अपना यहाँ पे स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग के लिए यहाँ पे मेन रहेगा, ओके। तो काफ़ी यहाँ पे एडवांस चीज़ें को यहाँ पे बात की गई है, एंड स्पेशली जो अपना यहाँ पे कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, हमारी कंट्री के लिए। Next question is, who launched Sedun to modernize distribution of utility in South Asia? So right answer of fourth is, it's a D, which is RK Singh, okay। RK Singh जो है वो हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के यहाँ पे ये मिनिस्टर हैं, ओके। इसके अलावा यहाँ पे सेडून दिया हुआ, तो सेडून का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नेटवर्क, ओके। साउथ एशिया डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नेटवर्क इसका यहाँ पे फुल फॉर्म है, ओके। यूटिलिटी यहाँ पे मेनली जो है वो यूटिलिटी को यहाँ पे इंप्रूव करना। देखो यूटिलिटी का सीधा मतलब होता है यूजफुल थिंग्स को हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, ओके। तो यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे RK सिंह है, तो यहाँ पे मेनली एनर्जी सेक्टर की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग और इंफॉर्मेशन और साथ में एक्सपीरियंस शेयरिंग के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके। किसके साथ? साउथ एशिया के कंट्रीज के साथ, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ पे जो अपना पावर सेक्टर है उसमें यहाँ पे हमें डेवलपमेंट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और साथ में जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया ही, नॉलेज शेयरिंग भी इसके अंदर है, और साथ में एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस, ओके। एक्सपीरियंस की मदद से हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी हमें कई सारे यहाँ पे काम करने, एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी टू स्पॉन्सर द इंडिया क्रिकेट टीम किट एज पार्ट ऑफ ₹350 करोड़ डील? So right answer of fifth is, it's C, which is Adidas, okay। तो Adidas के साथ हमने इस बार यहाँ पे मतलब ये जो अपना BCCI है वो यहाँ पे टाई अप कर रही है, ओके। किस चीज़ के लिए? स्पॉन्सर के लिए। इससे पहले कौन था? तो MPL, सबने सुना होगा, MPL स्पोर्ट्स करके एक यहाँ पे था एप्लीकेशन, और ये यहाँ पिछली बार इसका स्पॉन्सर रह चुका है। कब से कब तक रहा था ये? 2020 से लेकर के 2023 तक यहाँ पे था, लेकिन अब इसको यहाँ पर हटा करके Adidas को यहाँ पे लेके आया जाएगा। कब से कब तक? मतलब 2028 तक अब यहाँ पे एडिडास ही रहेगा 5 सालों के लिए, ओके। तो एडिडास जो है वो यहाँ पे मेनली जो हमारे टीम्स होते हैं उनके यूनिफॉर्म्स को यहाँ पे ये स्पॉन्सर कर रहा है, और साथ में और भी अलग अलग जितने भी स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओके। जो जितने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स के यूनिफॉर्म और जितने भी यहाँ पे एक्सेसरीज रहेंगे वो मेड इन इंडिया यहाँ पे रहने वाला है, जो कि अगेन काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। एडिडास जो है वो एक अपना जर्मन कंपनी है, और ये जो है वो बेसिकली स्पोर्ट्स के एक्सेसरीज यहाँ पे बनाता है, ओके। याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोफेसर गणेशी लाल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI चैट बॉक्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर अमन कृष AI इन विच स्टेट/यूटी? राइट आंसर ऑफ 6 इज, इट्स C, विच इज ओडिशा, ओके। तो ओडिशा में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया सो दैट कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर सके, ओके। ये इंडिया का यहाँ पे फर्स्ट AI चैट बॉक्स है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे काम आने वाला है। इसका नाम है अम्माकृष AI, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर में जितना भी यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता है उसमें बेस्ट कौन सा है वो यहाँ पे बता सकता है। जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स आए हैं फार्मर्स के लिए वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे 40 कमर्शियल बैंक और साथ में कॉर्पोरेटिव बैंक में जो लोन्स यहाँ पे हैं वो ये ईजिली यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई देखो ये लोन प्रोडक्ट आया, अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, ओके। अभी जो ये एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 फार्मर्स के पास यहाँ पे लॉन्च किया गया है, सो दैट कि एक तरीके से मतलब ट्रायल बेसिस पे इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, लेकिन 2 महीने बाद इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से फुल्ली यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, ओके। अगर लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आता है इन 10,000 में से कि भाई यहाँ पे इस एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर AI में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करके 2 महीने के अंदर ही इसको यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा, ओके। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो उड़ीसा जो है वो यहाँ पे 4th लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है ऑल ओवर इंडिया में, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो एप्लीकेशन है ये कहीं ना कहीं इसको और यहाँ पे बूस्टअप करेगा, ओके। साथ ही में उड़ीसा जो है वो यहाँ पे सेल्फ सफिशियंट है, यहाँ पे किस चीज़ में? मिल्क में, एग में और फिशरीज़ में, ओके। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे न्यू टेक्निक्स, न्यू मैकेनिज्म, न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे
ये जो AI है वो यहाँ पे इन्फॉर्म करेगा और जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे रिकमेंड करने वाला है। और साथ में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे अपडेट करने के लिए किया जाएगा कि भाई जो भी आप जिस भी तरीके से आप फार्मिंग कर रहे हो उसको यहाँ पे और अच्छे तरीके से करो, सो दैट कि आपका प्रोडक्शन लेवल साथ में आपका इनकम जो है वो यहाँ पे इक्वली बढ़ सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट द 33rd पुलिस पब्लिक मेला एट गुलशन ग्राउंड जम्मू। राइट आंसर ऑफ 7th इज इट्स बी विच इज मनोज सिन्हा, जो कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेला होता है, यहाँ पे पब्लिक और पुलिस का यहाँ पे इंटरैक्शन होता है। जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस जो है वो एक अपना काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब एरिया रहता है, अब नहीं है, 370 से पहले मतलब कुछ ज़्यादा था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा कम हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे मनोज सिन्हा है उन्होंने इस पर्टिकुलर फेस्टिवल या फिर मेला को यहाँ पे इनॉग्रेट किया। और यहाँ पे जितने भी हमारे पुलिस हैं, पुलिस कर्मचारी हैं और उनकी फैमिली के लिए यहाँ पे अलग अलग वेलफेयर प्लान्स भी यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। साथ ही में जितने भी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो पुलिस पर्सनल थे जो यहाँ पे शहीद हुए थे उनको भी यहाँ पे ये ट्रिब्यूट यहाँ पे किया गया, उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि यहाँ पे दी गई और उनकी फैमिली को भी यहाँ पे आश्वासन दिया गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस मेला में जो अपनी पुलिस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लोगों ने लिया कि भाई हमारी J&K की पुलिस है वो कब यहाँ पे स्टैब्लिश है, उसके पूरी हिस्ट्री यहाँ पे थी। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, और जम्मू एंड कश्मीर में जो पुलिस सिस्टम है वो यहाँ पे 1873 से यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। ओके, थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट 15th एडिशन ऑफ एल करामा 2023 इन ग्रेटर नोएडा। राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स ए विच इज RK सिंह। ओके, जब भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या फिर एनर्जी पावर ये सब का रहेगा तो RK सिंह जी का नाम यहाँ पे आएगा। अगेन इनका नाम मतलब इनका डिपार्टमेंट बता रहा हूँ मैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे और बूस्टअप करने के लिए इस पर्टिकुलर एलेक रामाज को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ओके, इसके अलावा हमें यहाँ पे अपना नेट जीरो इकोनॉमी यहाँ पे बनाना है। ओके, नेट जीरो इकोनॉमी मतलब जो हमारा कार्बन इमिशन है उसको यहाँ पे एकदम से जीरो करना हमारा मेन यहाँ पे पर्पस है। और यहाँ पे जो अपना एनर्जी प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री कर देना है। ओके, जैसे कि अगर हम लोग अभी जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं वो कोल से करते हैं। ओके, तो जो कोयला होता है वो भी हमें कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ता है, उसको एक्सपोर्ट करके अपनी जगह पे लेके आना पड़ता है, तो उन सब का यहाँ पे काफ़ी हैवी कॉस्ट लगता है। ओके, उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो उस कॉस्ट को एकदम से यहाँ पे बाईपास कर देगा अपना रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, साथ ही में यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो पावर सेक्टर यहाँ पे जो अपना पावर सेक्टर है उसके अंदर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लाने के लिए मेनली बोला गया है। साथ में यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है। स्मार्ट सिटी एक अपना काफ़ी मतलब मोदी जी का काफ़ी एक पुराना ड्रीम है, वो भी यहाँ पे साकार होने के लिए बोला गया है। साथ ही में यहाँ पे ग्रीन फार्मिंग ये सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया। ओके, ग्रिड सिस्टम जो होता है, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम ये भी है। इसके अलावा यहाँ पे जो अपना मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर भी काफ़ी फोकस किया गया कि भाई यहाँ पे आप ग्रीन टेक्नोलॉजी को आप मैन्युफैक्चर करना शुरू करो, सो दैट कि रिन्यूएबल एनर्जी को लगाने में काफ़ी इजी हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे सोलर प्लेट्स वगैरह अवेलेबल रहेंगे काफ़ी हाई मात्रा में तो उसको हम लोग यहाँ पे लगा सकेंगे, और अभी इसके ऊपर सब्सिडी वगैरह भी मिल जाती है तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं। एंड इसके अलावा अपना विंड एनर्जी भी है, तो वो तो भाई काफ़ी बड़े एरिया में लगता है, लेकिन सोलर वाला जो है वो आप अपने घरों में लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3-day long 18th UIC World Security Congress begin in which city? Right answer of 9th is it's A which is Jaipur. Okay, जयपुर, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, पेरिस में है ये, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। ओके, पेरिस में। और इसके अलावा यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इंडिया की, यहाँ पे दोनों ने मिलकर कोलैबोरेट किया और इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे शुरू किया। ओके, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, आई थिंक 21st को यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रेलवे सिक्योरिटी है इसको यहाँ पे और इम्प्रूव करने के लिए बोला गया। ओके, नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया, इनोवेटिव सोल्यूशंस यहाँ पे लाने के लिए बोला गया, किस चीज़ में, रेलवे सेक्टर के अंदर। और साथ में यहाँ पे बोला गया कि भाई जो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है रेलवे में वो थोड़ा सा पुअर है हमारी कंट्री में। ओके, उसको यहाँ पे और इम्प्रूव करने के लिए बोला गया, सो दैट कि कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना आ सके। इसके अलावा ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ रेलवे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारी कंट्री में रेलवे मतलब बेची जा रही है तो वो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, एंड सिक्योरिटी सिस्टम उसका यहाँ पे इंप्रूव करना है, उसको यहाँ पे डेवलप करके रखना है, और जो भी और यहाँ पे कुछ न्यू पॉलिसीज़ की हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग
रेलवे सिक्योरिटी को यहाँ पे इम्प्रूव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो वेपन्स वगैरह ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है। ओके, लेकिन ऑल्दो हमारी यहाँ पे आरपीएफ जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। आरपीएफ जो है वो यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे मिशंस चलाती है, सो दैट कि जो अपना ट्रैफिकिंग वगैरह है, इसके अलावा जो इलीगल चीज़ें यहाँ वहाँ होती है उसको हम लोग रोक सकें। और जब जब यहाँ पे आरपीएफ अपना ऑपरेशन या फिर कोई भी यहाँ पे मिशन चलाती है तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से ये सक्सेसफुल होते भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which government ban Ola, Rapido, Uber bike taxi service? Right answer of 10th is it's a B, which is Delhi. Okay, तो दिल्ली में इसको यहाँ पे बैन कर दिया गया, जितने भी हमारे टू व्हीलर वाले जितने भी ये टैक्सी वगैरह होते हैं उसमें। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे जो टैक्सी वगैरह के लिए करने के लिए होता है या फिर कुछ भी यहाँ पे एक जगह से सामान दूसरी जगह करने के लिए होता है, उसके लिए हमें यहाँ पे कमर्शियल नंबर प्लेट चाहिए होता है, लेकिन टू व्हीलर्स के लिए अभी यहाँ पे कमर्शियल नंबर प्लेट जो है वो यहाँ पे आया ही नहीं है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इसको बैन कर दिया गया और बहुत ही कम लोगों ने कमर्शियल लिया था। ओके, मतलब लगभग ना के बराबर जो अपने टू व्हीलर्स के जो यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स थे उन्होंने नहीं लिया था। ओके, और बहुत कम लोगों ने लिया था। ओके, तो उसी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से इसको यहाँ पे बैन कर दिया गया। ओके, देखो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ न्यू रूल्स को यहाँ पे लेके आएगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूल ये वापस से जो सर्विसेज है यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। रीजन इज दैट कि जो यहाँ पे बाइक टैक्सी सर्विसेज है इसके कारण यहाँ पे लाखों लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। ओके, बिकॉज दिल्ली या फिर दिल्ली एनसीआर जो है वो काफ़ी बड़ा एरिया है, लोग वहाँ पे ट्रैवल मतलब दबा के करते हैं, लाखों लोग रोज़ यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं वहाँ पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, और इससे हज़ारों लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ मिली हुई है और ये काफ़ी मतलब ईजी होता है। किसी भी फोर व्हीलर को यहाँ पे बुक करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे टू व्हीलर को यहाँ पे बुक करो। ओके, तो इसको ये वापस लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यू रूल्स यहाँ पे ये इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद ही आएगा। कोई भी अगर इस रूल को यहाँ पे वायलेट करता है तो पहले 5,000 कटेगा, फिर 10,000 कटेगा, उसके बाद फिर आपको जेल डाला जाएगा और जो आपका लाइसेंस है वो 3 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन कर दिया जाएगा, मतलब उसको कैंसिल कर दिया जाएगा 3 महीने के लिए। ओके, तो मत ही करना अगर जो देख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Uber sign MOU for 25,000 electric vehicle with which company? So right answer of 11th is it's B, which is टाटा मोटर्स। ओके, तो टाटा मोटर्स के साथ यहाँ पे किया इंडिया का यहाँ पे लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में से एक है। ओके, यहाँ पे ऊबर ने बोला है कि भाई हमें 25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यहाँ पे चाहिए। एक यहाँ पे एक्सप्रेस नाम का यहाँ पे एक अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है इन्हीं का, टाटा मोटर्स का, इन्हीं का यहाँ पे चाहिए। सो दैट देखो यहाँ पे मेन इनका कॉन्सेप्ट भी यही है कि इसमें जो पॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे रोक पाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे चार्जेस जो यहाँ पे टैक्सी के होते हैं वो भी यहाँ पे कम हो जाएंगे, और भी इसके अपने कई सारे यहाँ पे फायदे हैं। ओके, इसके अलावा अपना जीरो कार्बन का भी एक गोल है, उसको भी ये अचीव करना चाहते हैं। एंड ये जो कार्स है ये कोई एक जगह पर नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में चलाई जाएगी। जैसे यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद, मतलब जो भी यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे इसको चलाई जाएगी अभी के लिए। ओके, और उसके बाद में भाई जैसे जैसे देखो ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद लिया काम हो गया, अलग अलग जगहों पे हमें इसके चार्जिंग स्टेशंस भी चाहिए। ओके, सो दैट कि इसको यहाँ पे चार्ज कर सकें। चार्जिंग स्टेशंस ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम है, तो पहले हमें वो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये कार्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री टू कंडक्ट मालाबार नेवल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर अगस्त? राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स बी, विच इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, इस बार यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है मालाबार नेवल एक्सरसाइज को। तो यहाँ पे 4 कंट्रीज जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, एक अपना भारत देश, उसके अलावा यूएसए, फिर जापान, और एक अपना ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये 4 कंट्रीज यहाँ पे करती हैं और इसको हम लोग यहाँ पे क्वाड कंट्रीज बोलते हैं। ओके, क्वाड। इस बार याद रखिएगा इस चीज़ को भी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मालाबार एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है, साथ ही में जो क्वाड समिट जो होता है हर साल उसको भी यहाँ पे ये होस्ट करने वाला है। ओके, ये जो अपना एक्सरसाइज है वो इंडो पैसिफिक के एरिया में किया, इंडो पैसिफिक जो ओशियन है वहाँ पे किया जाता है, सो दैट कि जो चाइना है जो इतना विस्तार कर रहा है, बहुत अपने आप को तेज समझ रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे सप्रेस कर सकें। ओके, इसके अलावा जो अपना डिफेंस कॉरपोरेशन है वो यहाँ पे कर सकें, डिफेंस में अलग अलग इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर सकें, अलग अलग यहाँ पे ऑपरेशंस, मिलिट्री स्किल्स इन्हांसमेंट, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे कर सकें, ड्रिल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे कर सकें। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे इलीगल ट्रैफिकिंग होती है वाटर वेज से, उसको हम लोग यहाँ पे रोक सकें, ये यहाँ पे मेन चीज़ है। ओके, और जो भी यहाँ पे जो कभी कभी पानी वाले जहाज़ को कोई लोग आके लूट लेते हैं उनको भी यहाँ पे रोका जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम इंडियाज
80th ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस। राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स ए विच इज विघ्नेश एनआर। ओके, तो विघ्नेश एनआर जो है वो यहाँ पे 80th ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बन चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ये 24 साल के हैं और यहाँ पे ये बन चुके हैं। ओके, जर्मनी में यहाँ पे ये गए थे और इन्होंने यहाँ पे 24th नॉर्थ वेस्ट कप जो है उन्होंने जीता। ओके, इसके बाद बन गए। देखो, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए यहाँ पे कई सारे नॉर्म्स होते हैं। ओके, मतलब अलग अलग कह सकते हो कि पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स को यहाँ पे पार करने के बाद ही आप ग्रैंड मास्टर बनते हो। ओके, तो पहला पैरामीटर इन्होंने 2015 में किया था, फिर 2017 में इन्होंने किया, फिर 18 और 19 में भी इन्होंने यहाँ पे किया था, और फिर यहाँ पे और बीच में कई सारे, और फिर अब यहाँ पे ये 80th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ओके, इसके अलावा एक और मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पे विशाख जो है, विशाख एनआर, ये इनके बड़े भाई हैं। ओके, और ये 59th ग्रैंड मास्टर, यानी कि ये याद रखिएगा कि ये दोनों ही यहाँ पे जो भाई हैं वो यहाँ पे ग्रैंड मास्टर हैं, और ये इंडिया के फर्स्ट ऐसे ब्रदर्स हैं जो दोनों ही मतलब ग्रैंड मास्टर हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए कि भाई हमारे जो बच्चे हैं, हमारे कंट्री के जो यूथ है वो यहाँ पे चेस में काफ़ी मतलब दिलचस्प रखती है, एंड वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहे हैं चेस गेमिंग के सेक्टर के अंदर। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, एंड रिसेंटली हम लोग मतलब बहुत जल्दी अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग को यहाँ पे 100 ग्रैंड मास्टर यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो वो मतलब अभी टाइम लगेगा लेकिन वो मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये है कि ये 80th है, ये हमारे भाई साहब 59th हैं। ओके, ये इनसे बड़े हैं इसलिए पहले मिल चुका है, और दोनों ही यहाँ पे दोनों ही जो भाई हैं यहाँ पे ये इंडिया के फर्स्ट यहाँ पे ग्रैंड मास्टर ब्रदर्स यहाँ पे बन चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।